अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 का 8.6 टॉपिक है। अब पहली चीज़ आ जाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहते हैं अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स and codes used to write programs is called programming language। तो हमारे पास जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं या कोई भी कोड है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्राम लैंग्वेज। अब डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफ़िकली बिजनेस प्रोग्राम के लिए होती हैं, कुछ जो होती हैं स्पेसिफ़िकली साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए होती हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जो दो मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, उनको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। हमारे पास दो मेजर टाइप्स आ गई। पहली कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, तीन मेजर चीज़ें जो हैं। हार्डवेयर है, और जो और हार्डवेयर के ऊपर है हमारे पास सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से ऊपर है हमारे पास यूज़र। तो हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल होता है हार्डवेयर और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है यूज़र। यूज़र जो है वो एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हार्डवेयर को यूज़ कर रहा होता है। तो अब हमारे पास हम क्या कह रहे हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो हार्डवेयर के करीब होती हैं और यूज़र से फार होती हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, लो लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इस तरह की लैंग्वेजेस जो क्या है? नियर टू हार्डवेयर और फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस से फार होती हैं। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसका प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़र के पास हार्डवेयर का एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए। हार्डवेयर इस तरह की जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है। लो लेवल लैंग्वेजेस की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं मशीन लैंग्वेज और दूसरी है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो इस तरह की लैंग्वेज जिसमें जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। और इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है वो बहुत फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके अलावा जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है
वो यूज़र के लिए लिखना, उसे मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी हमारे पास अगर सिस्टम डिफरेंट है, कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट है, एक किसी और मैन्युफैक्चरर का है, किसी और दूसरे मैन्युफैक्चरर का है, तो उनके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट। तो हमारे पास जो दूसरी टाइप है असेंबली लैंग्वेज, वो भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये वन स्टेप हायर है किससे, असेंबली लैंग्वेज से। इसमें हम बाइनरी कोड की बजाय क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और इन सिंबल्स को निमोनिक्स कहा जाता है। तो प्रोग्राम्स जो असेंबली लैंग्वेज में लिखने होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में लिखने से ज़्यादा आसान होते हैं, और उन्हें मॉडिफाई भी करना आसान होता है। तो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में दो आ गई थी, एक कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। अब दूसरी है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इस तरह की लैंग्वेज हैं जो यूज़र के नियर हैं लेकिन हार्डवेयर से फॉर है। तो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह की लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के से मिलती जुलती हैं वो हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें इंस्ट्रक्शन लिखना जो है वो आसान है, वो यूज़र आसानी से उनमें लिख सकता है। तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें किसी भी लैंग्वेज के, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसके वर्ड सच जैसे कि इनपुट है, प्रिंट है, आउटपुट है, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली आ जाती है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं, जिसे हम या थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी या 3GL भी कहते हैं। इनमें हमारे पास जो असेंबली है ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरह से जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं, तो इनमें क्या होता है, इन दीज लैंग्वेज अ प्रोग्राम इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर execute this instruction in same sequence in which the instructions are written। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो हर इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि ये कौन सा काम करना है और किस तरह से करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की निस्बत इनमें प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है, और इनको अंडरस्टैंड करना भी, मॉडिफाई करना भी क्या होता है, आसान होता है। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी, वो है बेसिक, सी लैंग्वेज, कोबाल, इसके अलावा कौन सी है, पास्कल। तो हमारे पास दूसरी टाइप जो आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो जैसे उसका नेम बता रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या हैं, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं जिनमें प्रोग्राम जो है किसी ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिसका अपना डाटा भी होता है, उसका कोई फंक्शन भी होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये डिफरेंट पर्सन, थिंग या प्लेस, रियल वर्ल्ड की कोई चीज़ जो होते हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और डाटा और तमाम पॉसिबल जो फंक्शंस हैं वो ग्रुप टुगेदर कर दिए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो प्रोग्राम हैं वो ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास C++ या जावा जो है, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती है तीसरी टाइप, आ जाती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या हैं, इनको हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ये हैं, इनमें कंप्यूटर को बताया जाता है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं व्हाट टू डू, इसमें हाउ टू डू नहीं बताते, उनको सिर्फ काम बताया जाता है कि ये काम करना है,
ये नहीं बताया जाता इंस्ट्रक्शंस में कि ये काम किस तरह से करना है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास वो आ जाती है एसक्यूएल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर्स जो हैं आरपीजी वो भी क्या है हमारे पास इसमें है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में। इसके अलावा भी एक टाइप है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की कंसीडर की जाती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, जिनमें जो सिंपल है इंटेलिजेंट लैंग्वेज है उससे यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये मोस्टली अभी एक्सपेरिमेंटल फेस में है, ये यूज़ नहीं की जा रही। इनमें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट चीज़ है, ये हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने करना है वो है टाइप ऑफ कोड्स। 2 तरह का कोड होता है, एक को हम कहते हैं सोर्स कोड, दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। तो हमारे पास अगर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। कंप्यूटर जो है वो सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट कोड जो है हमारे पास अगर प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर वो किस में है? मशीन लैंग्वेज में है लिखा हुआ, तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सोर्स कोड जो होता है वो ज़रूरी होता है कि वो पहले किस में कन्वर्ट हो? ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि कंप्यूटर उसे क्या है यूज़ कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इनका क्या काम है कि क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दूसरी लैंग्वेजेस को नहीं अंडरस्टैंड करता, तो जो भी कोई प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसे ऑब्जेक्ट कोड में यानी उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स उन्हें कहते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स, यानी कौन से प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं या असेंबली लैंग्वेज में, उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो जो तमाम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उनके तमाम के ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो जो ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर हैं उसकी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप है हमारे पास कंपाइलर, दूसरी है इंटरप्रेटर और लास्ट है असेंबलर। तो जो हमारे पास कंपाइलर है वो क्या है? प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स instructions of a high level language into machine language। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं एज अ होल, कि पूरे के पूरे मशीन लैंग्वेज में लिखे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाइलर। और कंपाइलर में का जो है सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो किस में आ जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आ जाता है। कंपाइलर तमाम स्टेटमेंट्स को चेक करता है, अगर उनमें कोई एरर होता है तो एरर बता देता है, नहीं तो क्या करता है? उसे कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो है उसका भी यही काम है कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो एज ए होल नहीं करता, बल्कि क्या करता है? वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो कंपाइलर क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को पूरे के पूरे को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है?
स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास कि अगर कहीं एरर फाउंड होता है तो यूज़र को पता चल जाता है कि एरर कहाँ है, वो वहाँ पे एरर को ठीक कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबलर। तो ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, असेंबलर। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं।